मन इधर उधर जाएगा तो पुनः पुनः अपने गुरुदेव के स्वरूप पे, अपने इष्ट के स्वरूप पे जिसका भी ध्यान करना हो, शिव जी का करना हो, राम का, अपने इष्ट पे टिका दो और जो मंत्र मिला है बाकी समय में मंत्र का जाप करो और फिर ध्यान करो। टिका दो अपने ध्यान को एक जगह प्रभु जी के स्वरूप पर। उसके बाद में जब तुम्हारे नेत्र थक जाए, आंखों से आंसू निकलने लगे, नेत्रों से में सामर्थ्य ना रहे खोले रखने की, तब बंद कर ले और धीरे से अंदर अपने आज्ञा चक्र में, भूमध्य में जहाँ तिलक लगाते हैं या हृदय में जो स्वरूप देखा है तुमने बाहर, उस पर तुमने टाटक किया था, ध्यान किया था, उसे अंदर देखने के देखो। पहले तो तुम्हें कल्पना ही करनी पड़ेगी, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, लेकिन सने सने जैसे अभ्यास तुम्हारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हें प्रभु जी का स्वरूप स्पष्ट होता जाएगा, शिव जी का स्वरूप स्पष्ट होता जाएगा, अपने इष्ट देव का स्वरूप स्पष्ट होता जाता है और धीरे धीरे हमको उनसे संवाद भी हमारा घटित होने लग सकता है, जीवंत हो जाता है वो स्वरूप और वो हमारे पूछे गए प्रश्न और प्रार्थना का प्रत्युत्तर भी दिया करते हैं। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग तो अत्यधिक स्वाध्याय करने से, ध्यान करने से जो हमारे इष्ट होते हैं वो हमारे सम्मुख आते हैं और हमारे मनोवांछित कार्य जो होते हैं वो कार्य कर दिया करते हैं। अगर हम उनसे भक्ति मांगे तो भक्ति दे दिया करते हैं। अगर कोई इच्छा हमारे हृदय में होती है और वो हमारे हितार्थ होती है, हित की होती है, तो वो अवश्य पूरा करते हैं। क्योंकि देवताओं का ये नियम है कि जब वो आते हैं ध्यान में तो अवश्य अवश्य आशीर्वाद देके जाते हैं और मन चाहा वरदान भी देना उनका स्वाभाविक नियम होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आए और आपको खाली चले जाए, इसलिए मांगने की जरूरत ही नहीं होती। आप तो बस सिर्फ अपने इष्ट की आराधना कीजिए, ध्यान कीजिए, नियम वर्तता से, निर्माण वर्तता से रहिए। एक समय बैठिए, रोज एक नियम बना लीजिए कि मैं 6 से 7 बैठूंगा। एक ही जगह बैठिए, ये नहीं कि कभी कहीं बैठ गए कभी कहीं बैठ गए, नहीं, जिस स्थान पर बैठे हो इसलिए हमारे एक आसन होता है, एक पूजा घर होता है जिसमें हम जाकर के पूजा करते हैं, वहाँ आसन में बैठ के, आसन में बैठ के करते हैं। क्योंकि हर जगह बैठोगे, हर जगह करना चाहोगे, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होगा। और इसके लिए वैसे कभी कभी किसी शिवालय में जा करके साधना करनी चाहिए, देवालय में करनी चाहिए, किसी सिद्ध स्थान में जाना चाहिए, किसी सिद्ध आश्रम में जाना चाहिए, किसी सिद्ध शरणागत में जाना चाहिए और महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए और उनके चरणों में बैठ करके थोड़ी बात करके, ऐसे नहीं कि बस गए और संकल्पता से उसका हमें ध्यान दे दीजिए, नहीं। क्या कहा है योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कि तद्विद्धि प्रणिपातेन पर कृष्णेन सेवया उपदेशति ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। जो तत्वदर्शी लोग होते हैं तो जल्दी किसी को ऐसी उपदेश तत्व दर्शन नहीं देने लगते कि वो रेवड़ी नहीं की बांटती। जब वो पात्र देख लेते हैं, सालों परीक्षा कर लेते हैं, जब पात्र बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तब उसमें तत्व दर्शन लाते थे। अब आज के समय में तो हम सोचते हैं कि कामना पूर्ति के लिए गुरु होते हैं। गुरु लोग कामना पूर्ति के लिए नहीं होते, गुरु लोग तुम्हें कामना से बाहर निकालने के लिए होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त करने के लिए गुरुजन होते हैं। इसलिए गुरुजन के पास जाओ तो ज्ञान की शुद्ध इच्छा लेकर के जाना। संविधा लेके हमारे यहाँ गाया जाता है। श्रोती ब्राह्मण के पास कैसे जाते थे? क्षमता लेके जाते थे, मुंडन उपनयन संस्कार होता था, गुरु आश्रम में रह करके दीक्षा शिक्षा ग्रहण करते थे, तब वो पूर्ण मानव बनता था। उसको गुरुदेव 25 साल की अवस्था में ही ब्रह्म का रसास्वादन करा देते थे, जिस रसास्वादन कर लेने से उसे सांसारिक सुखों की अभिलाषा नहीं रह जाती थी। वो तो केवल गृहस्थोचित निर्वाह अगर है तो करना पड़ने के लिए वो गुरुजन वापस भेजते थे। राजर्षि लोग जाते थे तो राजर्षि तो राज चलाएंगे ही, में रहेंगे, लेकिन वो भी बाल प्रस्थ की एक सीमा में उन्हें
पता होता था कि इसके बाद हमको वानप्रस्थ में जाना है, तो हमें पुनः लाना है उस चीज को, क्योंकि उसकी बजाय वृद्धाश्रम जाना बुरी दुर्गत होने से अच्छा तो हम अपने पुनः ऋषि परंपरा में आ जाए, और वृद्धाश्रम का जो ऐसा वर्तमान स्वरूप है वैसा ना स्वरूप तो होना चाहिए आश्रमों का। और जहाँ पे हम सब वानप्रस्थ में पहुंचे, हमारे बाल पकने लगे और जब हमारा दायित्व पूरा हो जाए तो हम पहुंचे, लेकिन हम अपनी स्वेच्छा से पहुंचे और अपने जीवन को धन्य बनाए। उसके हमें शुरू से प्रारंभिक जीवन से हमें ये दीक्षा हमारी माताएं दे बच्चों को कि वो समय समय पर अपने हर आश्रम का पालन करते हुए जीवन यापन करें। ठीक है, हमारे रुचि ने कभी ये नहीं कहा कि गृहस्थ नहीं करना है। जो संस्कार है वो देख लेते थे तुम्हारा क्या संस्कार है, वो भी जब देख लेते, जब उनके सामने आता है कोई तो उनके एक्स्ट्रा होता है उनके सामने, वो देख लेते कि इसका भी क्या क्या संस्कार है। सबको बाबा नहीं बना देते, क्यों बना देंगे? बाबा क्या होगा बाबा बन के? क्या करेगा वो? आश्रम में रह के क्या करेगा? गलत काम करेगा। नहीं, तो जो जिसका जहाँ से संस्कार है वहां से योग करना है, सबको ध्यान करना है। ये बालिकाएं हमारी शुद्ध पवित्र बने, सुंदर मन वाली बने, समझे, सहनशील बने, तितिक्षा हो, सहिष्णुता हो, प्रेम हो, त्याग हो। हाँ? ये तपोमूर्ति होनी चाहिए। गृहस्थाश्रम में तपोमूर्तियों की आवश्यकता, समझे। आज घरों में तपोमूर्ति के अभाव में क्या हो रहा है? वही होना होगा जो होगा। जब किसी में जरा भी तितिक्षा नहीं, सहन शक्ति नहीं है, सिखाया ही नहीं जा रहा सहन शक्ति का पाठ, तो उसका अभाव यही होगा कि वो जैसे ही जाएंगे और उनको मन अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो वहां पर उपद्रव हो जाएगा शुरू। इसे द्वंद्व सहन तपा, सहोगी तो योगी बन जाओगे और नहीं सहोगी तो भोगी। दुख तो आएगा ही, लेकिन दुख ना आए, तुम भी सुखी रहो, तुम्हारा परिवार सुखी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ में, शुभेच्छा के साथ में हम अपनी वाणी को श्री चरणों से विराम देते हैं। और प्रभु जी का सदैव आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर बरसता है, बरसता रहे, सतत बरसता रहे। हमारे गुरुदेव का एक आदेश रहता था कि देखो कि मनुष्य शरीर मिल गया, अच्छे खाते पीते घरों में जन्म मिल गया है, समय के ऐसे सामर्थ्यवान हमारे महाप्रभु जी मिले हैं। अब तुम लोग योगा अनुगामी बनो, योग के अनुगामी बनो और अपने जीवन को धन्य 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 बनाओ। ये धन्यता है जीवन की, नहीं? हाँ, आप तुम हमसे कितना प्यार करते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो? ये छोटे छोटे बच्चे से कितना, अमोरा के तो सारे छोटे, अब तो ये बड़ी बड़ी हो गई। आप 20 साल के कितने आए थे? छोटे छोटे और बड़ी बड़ी हो गई सब, जिनकी वजह जाते हैं यही लोग आते हैं, यही सत्संग करते हैं। देखो फर्क होता है जब श्री प्रभु जी के तुम लोग के मुख से सुनते हैं प्रभु जी का गुणगान, तो हमको बड़ा आनंद आता है कि हमारी रुचियाँ जो हैं निश्चित है इनकी कुछ न कुछ अच्छे संस्कार रहे होंगे। तो प्रभु जी के चरणों में ये सब अनुराग रखती हैं और ऐसे ही रखे रहे, और जिस घर में जाए उस घर को उज्जवल बनाए, जिस समाज में रहे वहाँ समाज को भी उज्जवल बनाए। सबको बहुत 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 आशीर्वाद है। और आने वाले और झांसी के सारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और झांसी के बच्चे भी सभी आए खूब आनंद के साथ में, यहाँ पे आनंद बिखेरा, और यहाँ के बच्चों ने भी खूब आनंद के साथ उसमें पूरा भरपूर सहयोग दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि इस तरह लगे। तो ऐसे ही आते रहेंगे और हम चाहेंगे कि हम, अगर आप सबका ऐसे ही